नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। और इससे पहले कि मैं विषय पर रहूं, आप सबसे अनुरोध है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अ, राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो अभी बिहार का चुनाव और SIR जो है वो मुख्य मुद्दे हैं। और महाराष्ट्र से काफी दिनों से कोई खबर नहीं आई थी, क्योंकि महाराष्ट्र में समय समय से कुछ न कुछ राजनीति में हलचल होती रहती है। कभी शरद पवार किस और मुड़ेंगे, क्या वो इंडी गठबंधन छोड़ देंगे और कहीं से NDA में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो बची कुची शिवसेना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक चलता रहता है। दूसरा उधर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मेल मिलाप की बातें की कहानियां भी चलती रहती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि कुछ जो शरद पवार के जो 8-10 सांसद हैं और शिवसेना के सांसद हैं, और कूट के रेस्पेक्टिव जो NDA के पार्ट हैं उसमें, यानी अजीत पवार गुट और शिंदे गुट के साथ जाके मिल जाए। तो इस तरह की खबरें आती रहती थी बीच बीच में, और लोग काफी दिलचस्पी से कई यूट्यूबरों को कंटेंट मिलता रहता था। लेकिन महाराष्ट्र से कई दिनों से कुछ कंटेंट नहीं मिला। और अब जबकि बिहार चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है और SIR सबसे बड़ा मुद्दा, उसी बीच महाराष्ट्र से भी एक खबर आई। महाराष्ट्र में इसमें एक्चुअली तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बाद के बाद वहां पे मुंबई BMC के चुनाव होने वाले हैं, यानी बम्बई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। और उसमें आप सभी को मालूम होगा कि पिछले 20 वर्षों से शिवसेना जो अब जो ओरिजिनल शिवसेना थी, जो कि बाला साहब ठाकरे की थी, उसका आधिपत्य था। और अब चूंकि वो शिवसेना, जो मुख्य शिवसेना है वो शिंदे के पास आ गई है, और उबाटा नाम की शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ में है। और तो उद्धव ठाकरे के लिए ब्रेड एंड बटर थी, और वो कोशिश करेंगे, कर रहे हैं कि इस तरह से इस बार भी जीतने, और साथ में राज ठाकरे को लेने की भी बात चल रही है। और तो फिर इस बीच एक खबर आई कि एक ड्रोन मातोश्री के आसपास उड़ता हुआ पाया गया, और उसने उनके विंडो से ताक झांक करने की भी कोशिश की। तो लोग कहते हैं कि क्या ये कुछ वहां पर चल रहा था, क्या शिवसेना, अजित और शरद पवार और कांग्रेस मिलकर वापस से एक तरह से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, फडणवीस सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे वो दोनों मिलके। क्या जो शिंदे गुट के कुछ विधायकों को तोड़कर और अजीत पवार के कुछ विधायकों को तोड़कर इस तरह से लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी फडणवीस को खबर भी नहीं पड़े। और ऐसा ही जैसा कि उस समय हुआ था कि पूरा का पूरा शिवसेना के 45 विधायक टूटकर शिंदे के साथ NDA में की तरफ आ गए थे, और फिर उस समय सरकार गिर गई थी। तो इस तरह से कोई उनकी योजना चल रही बताते हैं। इसकी सर्विलेंस करने के लिए फडणवीस ने एक ड्रोन को वहां पर भेजा, ताकि उनको खबर मिल सके कि आखिर क्या चल रहा है वहां पर। ये खैर मजाक की बात है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शिवसेना या उबाटा या शरद पवार अब इतने दम नहीं रहा है उसमें। हालांकि शरद पवार के बारे में एक बार कहा जाए तो अगर उनके घर के आसपास सर्विलेंस होती तो एक बार फिर भी सोचा जा सकता था कि ऐसा कुछ करने के लिए उनकी जासूसी की जा रही हो। और ये इसके बाद जब बाद में पता लगा कि MMRD, यानी जो कि महाराष्ट्र की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनका एक टोही विमान, तो ये सर्वे करने के लिए एक ये ड्रोन ड्रोन था, जो कि बारला बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पीओ पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट के सर्वे के लिए वहां पे भेजा गया था। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी इसलिए उपस्थित हुई क्योंकि यदि कोई भी इस तरह का ड्रोन या सर्वे जाता है, तो अगर जेट सिक्योरिटी का के नेता के घर है आसपास, तो वहां पे उनकी जो सिक्योरिटी है उसको इन्फॉर्म किया जाता है। तो ऐसा शिवसेना का जो उनके अनिल परब और आदित्य ठाकरे हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ जो जेट सिक्योरिटी पर्सनल जो कि पोस्टेड थे मातोश्री पर, उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो उनका सीधा सीधा आरोप है कि ये एक जासूसी का काम था जो देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे। हालांकि MMRD ने कहा है कि जो ड्रोन ऑपरेटर था वो भी रजिस्टर्ड था, और वो पूरी
जो भी रिक्वायरमेंट है उसके पूरी करता है, और सभी तरह की परमिशंस ली जा चुकी थी, और मुंबई पुलिस को इसका ने सारी परमिशंस दी थी। हालांकि उनके सिक्योरिटी स्टाफ को भी पता होगा। ऐसा अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिसमें ये कहा है कि पुलिस ने उनके जो मातोश्री पर जो डेप्यूटेड सिक्योरिटी स्टाफ है, जेट सिक्योरिटी के स्टाफ है, उनको नहीं बताया। केवल ये अलिन परब और आदित्य ठाकरे का आरोप है। इसका कारण केवल इतना है कि वो फिर जो मुंबई महानगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कि थोड़ा तो उनकी तरफ सिंपैथी आए, सिंपैथी बटोरने की एक कोशिश थी। अनिल परब ने एक और बात कही कि ये टोही विमान, ये जो टोही मतलब सर्विजिलेंस विमान या जो है कोई टेररिस्ट का तो नहीं था। तो ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि टेररिस्ट जो कि बेसिकली पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट इंडिया में अटैक करते हैं, तो वो उद्धव ठाकरे को आज की तारीख में क्यों अटैक करेंगे? क्योंकि आज तो उद्धव भाऊ की जगह वो उद्धव भाई हो गए हैं ठाकरे। उद्धव भाई ठाकरे हो गए हैं, और जनाब उद्धव ठाकरे हो गए हैं, तो जो मुस्लिम के सारे वोट उनको मिलते हैं। ऐसा एक पत्रकार ने बात करते हुए बताया कि वो जब बम्बई विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो वो टैक्सी ड्राइवर उनके साथ में उसने पूरा घुमाया था बॉम्बे में। तो उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि अब तो हम उद्धव भाई को वोट देते हैं, यानी कि वो तो मुसलमानों के चहेते हो गए थे। उन्होंने एक और बात कही कि उन्होंने वो मुसलमान वर्ड यूज नहीं किया। उन्होंने कहा कि आजकल हम मुस्लिम वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम कन्वर्टेड हिंदू, उनको कन्वर्टेड हिंदू बोलते हैं, कि कन्वर्टेड हिंदू ने ऐसा कहा, ताकि कोई उन पर किसी तरह का मुकदमा आदि नहीं चलाया जा सके। तो इस समय जबकि उन कन्वर्टेड हिंदुओं का सारा सपोर्ट उद्धव ठाकरे की तरफ था, तो टेररिस्ट उनको क्यों अटैक करेगा और क्यों उनकी सर्विलेंस करेगा? तो केवल ये पूरी एक मौका मिला था उनको, जो कि एक उस ड्रोन ने दिया। हाँ, जबकि एमएमआरडीए और बॉम्बे पुलिस कहती है कि वो सब कुछ एज पर रूल्स था, और उसने भी कोई कोई डेविएशन भी नहीं किया अपने रूट में या प्लान में। जो ड्रोन था, तो एक हल्का सा प्रयास था संपत्ति गेन करने का, ताकि कुछ और वोट बटोरे जा सके। शिवसेना और अजीत पवार के दोनों शरद पवार के दोनों गुटों में आप इतना दम नहीं है कि वो देवेंद्र फडणवीस को गिरा सके, और इस तरह से देवेंद्र फडणवीस को मजबूर करे कि वो इस तरह से ड्रोन से उनकी जासूसी करवाए। तो ये कितना उनमें सफल होंगे, हालांकि बहुत ज्यादा इस पे खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, और एक दो यूट्यूबर्स ने इस पे बनाई है। मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं जब कभी भी महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में कोई यूट्यूब बनाता हूँ, तो मुझे उससे काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो मैंने उसी आशा से किया है कि मेरा चैनल आप सबको बहुत, ये जो वीडियो है बहुत आप सबको बहुत पसंद आएगा, और आप इसको लाइक करेंगे और शेयर अवश्य करेंगे। तो महाराष्ट्र की राजनीति पर बहुत समय बाद इतना ही। आ, इतने के साथ ही मैं इसको अपने आज के इसको समाप्त करता हूँ। आशा आपको जरूर पसंद आया होगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।